क्या आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह आरटीआई लगाई जाती है? कितने दिनों में आरटीआई का जवाब आपको मिलता है? आरटीआई का जवाब संतुष्टपूर्ण ना मिलने पर किस प्रकार लगाई जाती है फर्स्ट अपील? इन सारे सवालों का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास राज बाटी है और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी भी बड़े क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2005 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर सूचना का अधिकार को जोड़ा गया था, जिसके तहत आम आदमी किसी भी बड़े सरकारी तंत्र से किसी भी जनहितैषी कार्य की जानकारी को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऑफलाइन जो इसका कार्य क्षेत्र होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आजकल आरटीआई आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, मगर ऑफलाइन की बहुत सारे लोगों ने हमसे मांग की थी कि भैया किस प्रकार आरटीआई लगाते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में लगाते हैं, क्या मैं लगा सकता हूं? इन सारे मुद्दों पर हमने ये सारे प्रश्न आपके रजिस्टर में लिखे, एक एक करके हम आपको जवाब देंगे। आरटीआई कोई भी भारतीय नागरिक लगा सकता है, यह है कि उसका औचित्य किस तरह का है, क्या करना पड़ता है इन सब के लिए सबसे पहले आपको www.rti.com भारत सरकार की एक वेबसाइट है, वहां से जाके इस प्रकार का एक प्रपत्र जो है आपको पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना होता है और किसी भी फोटोकॉपी की दुकान से उसका प्रिंट आउट निकाल लेना होता है। इसके अंदर हम आपको लगा देंगे स्क्रीन पर, अभी आप देख पाएंगे। इसके सबसे शुरुआती तौर पर लिखा होता है कि प्रेषक का नाम, यानी आप किसको वो चीज भेज रहे हैं, किस डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप नगर पालिका को भेज रहे हैं तो नगर पालिका के अंदर जैसे अधिशासी अधिकारी को भेज रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट के अलग अलग क्षेत्र के कौन से अधिकारी को आप भेज रहे हैं, सबसे पहले उसका यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके नाम लिखने के बाद आवेदक का नाम आता है, जहां आपको अपना नाम लिखना होता है, जो भी आपका नाम है, रामचंद्र, रमेश चंद्र, वो, और उसके बाद आपका एड्रेस। देखिए, आरटीआई से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब आप आरटीआई के पूरा फॉर्म भरने के बाद जमा करवाने जाएंगे, सिर्फ आपका नाम, आपका एड्रेस और आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखने होते हैं। इसके बाद में क्या आता है कि सूचना की जो जानकारी है आप कौन से डिपार्टमेंट से लेना चाहते हैं। अगर आप नगर पालिका से लेना चाहते हैं तो नगर पालिका और अपने क्षेत्र का नाम लिखे। अगर आप पंचायत समिति से लेना चाहते हैं तो पंचायत समिति, उसका नाम लिखे। आप उपखंड कार्यालय से मांगना चाहते हैं तो उपखंड कार्यालय से। जिस भी डिपार्टमेंट से आप जो भी आरटीआई लेना चाहते हैं उसके डिपार्टमेंट का नाम लिख दे। डिपार्टमेंट के नाम के बाद में किस प्रकार की सूचना आपको चाहिए, आपको लिखित सूचना चाहिए, आपको सीडी चाहिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए या उसकी फोटोज चाहिए, उन तीनों में से कोई भी आप एक क्लिक कर सकते हैं कि हमें लिखित फोटोकॉपी चाहिए या फोटोज के साथ में सीडी के अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर कोई चीज चाहिए, वो भी आप यहाँ पे विवरण कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो आप आरटीआई में देख सकते हैं कि इतना सा जो कॉलम होता है, इसमें कम से कम आप 2 से 3 आपकी जो भी आरटीआई की जानकारियां है वहां पे लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप नगर पालिका में किसी चीज की लगाते हैं कि वर्ष 2015 से 2020 तक या वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2015 तक कितने नगर पालिका ने पट्टे जारी किए, कितने आवासीय जारी किए, उसकी जानकारी एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। या आप अपने शिक्षा डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं उनके रिजल्ट आने के बाद में उनकी कॉपी मंगवानी होती है, वो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं कि मैंने अच्छा लिखा है मगर एग्जामिनर ने नंबर कम दे दिए या किसी प्रकार की त्रुटि रही है, तो आप उसका विवरण कर सकते हैं कि मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूं और मुझे इस आरबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के तहत ये वाली कॉपी, साइंस की कॉपी हो या फिर मैथ की कॉपी हो, वो उसकी हार्ड कॉपी मंगवानी है। उसके बाद में नीचे सबसे नीचे आता है क्या फीस देने के सबूत संलग्न है। अब फीस देने के लिए राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने बहुत एक कॉमन क्राइटेरिया रखा है, 10 रुपए, वो भी ओबीसी और जनरल के लिए है। अगर ओबीसी, एसटी, जनरल सबके लिए है, माफ कीजिए, जो बीपीएल परिवार से है उनको ये भी शुल्क नहीं देना और शुल्क मात्र 10 रुपए का है। अब ये 10 रुपए आप अपने डिपार्टमेंट में जहां पे जिस अधिकारी को देते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर आरटीआई का सूचना अधिकारी एक बैठता है, उसको जमा करवाना होता है ये फॉर्म। अगर आपके पास में 10 रुपए की उस भागदौड़ में नहीं फंसना चाहते तो आप डाक ऑफिस से ये पोस्टल ले सकते हैं, जो आप अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये पोस्टल होता है, इसके इस साइड का जो इस भाग को ऐसे मोड़ देना होता है। इसके अंदर आपको अपना नाम लिखना होता है, किसको आप पैक कर रहे हैं। जैसे आप पंचायत को कर रहे हैं, नगर पालिका को कर रहे हैं, उसके बाद आपके साइन होते हैं, उस जगह का नाम होता है। और यहाँ पे देखिए ये कोड होते हैं, इस कोड को आप ये फॉर्म देख सकते हैं। इस फॉर्म के नीचे देखो, रिकॉर्ड में निरीक्षण हेतु शुल्क के अंदर डालना पड़ता है और 10 रुपए आवेदन की
IPO नंबर, ये IPO नंबर होता है नीचे, जैसे मेरे पास इस पोस्टल का है, ये आपको नीचे फिल करना होता है। ये सब फिल करने के बाद में आपको स्थान जहां से आप मांग रहे हो और जहां के आप हो, और उसके बाद में दिनांक, जिस दिनांक को आप कर रहे हो, और फिर आवेदक का हस्ताक्षर। ये एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है जो आपको फिल करना होता है। जब आप ये 10 रुपए का पोस्टर लगा देते हो और जब ये पूरा फिल कर देते हो तो उसको इसके पीछे आपको पिन कर देना है और डिपार्टमेंट के अंदर जाके जमा करवा देना है। जब आप ये जमा करवाते हो तो सूचना अधिकारी से इसकी रिसिप्ट जरूर मांगे। ये एक रजिस्टर के अंदर नामांकित होता है कि इस आवेदक का ये वाला RTI हमने लिया, और एक रजिस्टर में एक नंबर आपको रिसिप्ट के तौर पे दिया जाता है कि आपकी इतनी नंबर रिसिप्ट पर ये है। क्योंकि इसको आप वापस जो है, अगर ये RTI नहीं मिलती है तो आगे आपको किस प्रकार काम आएगा हम इसको बताते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मेरे पास कुछ RTI है, और आप देख पाएंगे स्क्रीन पे जल्दी जल्दी, ये RTI जो बहुत जल्दी हम संभावित जगहों पे लगाएंगे, ये RTI है। और उसके बाद में ये बढ़ने के बाद में ये पोस्टल होते हैं 10 रुपए के, जो भी जानकारी आप अलग अलग डिपार्टमेंट से लेते हैं, ये पोस्टल और इनके जो कोड होते हैं, कोड बढ़ने के बाद में काम में आ जाते हैं। अब इस सब में महत्वपूर्ण चीज जो आपके मन के अंदर एक कौतूहल प्रश्न उठ रहा होगा कि इसकी जानकारी कितने दिनों में मिलती है। 2005 के सूचना के अधिकार को जब भारतीय अधिकारों के अंदर आम आदमी के अधिकारों में जोड़ा गया तो उसके अंदर 30 दिनों की, 1 महीने की जानकारी के लिए समय दिया गया कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से अगर RTI मांगते हैं तो आप 1 महीने के भीतर भीतर उस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, ये दायित्व बनता है कि आप तक वो जानकारी पहुंचाएं। मगर कई बार कारणों से आपको संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलता या फिर जवाब ही नहीं मिलता है, तो उस समय में आप क्या करेंगे? उस समय में आपको फर्स्ट अपील लगाई जाती है। उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे लगाते हैं। फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील लगती है कलेक्टर लेवल पर, और उसके बाद के संबंधित अलग अलग डिपार्टमेंट को एक बार बताया जाता है कि क्यों ये RTI नहीं दी जा रही है या जो मांगा जा रहा है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपका यूजफुल रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने मारवाड़ एक्सप्रेस पे मैसेज भेजे थे कि भैया बताइए RTI कैसे लगाना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, सिर्फ 10 रुपए आपके लगते हैं। अगर आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट की जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है या इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। ये सारा ऑफलाइन प्रोसीजर हमने आपको बताया, ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन भी RTI की साइट पे है, मगर थोड़ा सा क्लिष्ट है। ये आसान काम रहेगा। आपको फॉर्म निकालना है PDF में, फोटोकॉपी करवानी है, फॉर्म फिल करना है और एक 10 रुपए का पोस्टर लगाना है, और जिस अधिकारी को, जिस डिपार्टमेंट के लोक सूचना अधिकारी को आपको ये देना है, वहां जाके ये जमा करवा दीजिए। और 1 महीने बाद या तो आपको वहां के डिपार्टमेंट से फोन आएगा कि आपकी RTI तैयार है, या फिर आप वापस वहां जाके संज्ञान ले सकते हैं। और हमें लगा होगा ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। एक बार जरूर देखें और आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि आम लोगों को भी ये चीज समझ में आए। अभी गांवों के अंदर सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता बहुत कम है। शहरों में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो वकीलों का वर्ग है, पत्रकारों का वर्ग है, कवियों का वर्ग है, वो इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है और अपने कार्य को सिद्ध करता है। मगर गांवों के अंदर बहुत सारे लोग जो है, जो बच्चे हैं जिनकी एग्जाम की कॉपियां मंगवानी होती है, उनको अभी तक प्रोसीजर नहीं पता है, तो उनके लिए एक बार ये जरूर भेज दीजिएगा, उन सब के काम आएगा। मेरा नाम विकास राज बाटी है, कैमरे पे हमारे साथ सुरेश बाटी थे। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।